दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बिहार के कुछ जो है प्रमुख अभ्यारण्य और पक्षी विहार के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो है हम कुछ बिहार की जो प्रमुख झीलें हैं जिनसे आपसे जो है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और यहाँ से जो है वो हर बार बीपीएससी टीआरई में सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इसमें वो भी सवाल रहेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम और बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी बीएओ और बीपीएससी असिस्टेंट। इन सभी से जो संबंधित प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। मुख्यतः ये प्रश्न आपको मैंने बता दिया कि वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार और जो झील है बिहार में, उनसे रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो हमारी बिहार जीके जीएस की नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। निश्चित रूप से जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार जीके जीएस के अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर जो है वो भूगोल, इतिहास, ईवीएस, साइंस और जीके जीएस की भी श्रृंखला जो है वो चलाई जा रही है। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उन सभी का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी कल हमने जो है वो 6वीं से लेकर 8वीं तक की बिहार एससीईआरटी की जो बुक है वो शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताब हमने जो 6 से 10वीं तक की है वो सारी पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, और आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं बिहार की एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुकें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम का बेस होती हैं और आपके एग्ज़ाम में जो है वो सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से 40 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे, लेकिन 40 में से अगर 25 और 30 भी मिल गए, ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जो है वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद क्या है कि आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन 50% हमारे भाई बहन छात्र ऐसे हैं जो वीडियो को जो है लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, केवल देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हमारा सेशन का पहला सवाल है, ये हम पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा भी था, ठीक है। कह रहा है बिहार का जो है वो रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार का जो है वो प्रथम रामसर क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपको इसका जवाब देना है। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार के जो है बेगूसराय में, ये बिहार का जो है पहला, और भारत का अगर हम बात करें तो भारत का 39वां जो है रामसर स्थल जो है वो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और इसका नाम क्या है, तो ये जो है वो कांवर झील है, ठीक है। कांवर झील जो है इसी को जो है पहला रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था बिहार में। तो याद रखिएगा, बेगूसराय की जो है कांवर झील को जो है वो जुलाई 2020 में जो है रामसर साइट में जो है वो शामिल किया गया था। और यह बिहार का पहला और भारत का जो है 39वां रामसर स्थल था। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बार बार आपसे कांवर झील से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है। देखिए, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया और 67वीं बीपीएससी प्री में भी पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांवर झील जो है वो हमेशा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो मैंने आप सभी को बताया कि बिहार का जो कांवर झील है कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। बेगूसराय में और क्या है, तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है वो भी बेगूसराय में है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो आप सभी को जो है वो पता होगा कि मुंगेर जिले में कौन सा है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार जो है बिहार के टीआरई एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ढंग से पढ़िएगा, याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि दिक्कत होगी याद करने में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है।
देखिए बिहार के मुंगेर में कौन सा है, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसीलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है कब हुई थी, 1976 में बिहार के मुंगेर, लखीसराय तथा जमुई जिले में हुई थी। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 681.90 वर्ग किलोमीटर है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में, तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो नालंदा में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कोई भी शहर नहीं है। ये 2000 का सवाल था, वर्ष 2000 का, जब बिहार और झारखंड एक में हुआ करते थे। उस हिसाब से इसका उत्तर जो था ये सही था, लेकिन अब आप ये काम के लिए नहीं है आपके, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जो है, या वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है भागलपुर, या पटना, या बोधगया, या हजारीबाग, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए भागलपुर में भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है, और बोधगया में भी है, ठीक है। तो इनमें से जो है वो एक से ज़्यादा विकल्प सही हो रहे हैं। इसीलिए क्या है कि हम याद रखेंगे, और जो है वो हम किसी भी ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि इनमें उस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमारा जो है पहला और दूसरा जो है वो सही हो सकता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले से में हो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो हमारा कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, तो वो पश्चिम चंपारण में है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से बार बार बनते हैं सवाल, तो आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपसे देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर जो है उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ठीक है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो ये कहाँ पे खोला गया है, तो ये भागलपुर में खोला गया है। याद रखिएगा, ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन चेन्नई, जयपुर और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। गौरतलब है कि भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है। हमारा अगला सवाल है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये भागलपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, भागलपुर जिले में स्थित है। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, ठीक है। किसने जो है वो गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। आपसे पूछ रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। तो इसमें से जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा गिद्ध संरक्षण योजना जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल जो है वो कब पूछा गया था, तो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है, तो ये जो है वो हमारा बाघ है, ठीक है। एक प्रकार से जो है वो राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। याद रखिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है, इसीलिए स्तनी का मतलब जो है स्तनधारी, ठीक है। तो स्तनधारी जो है राष्ट्रीय कौन सा है, तो वो बाघ हो जाएगा आपका। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, जो एक स्तनधारी पशु है। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी,
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक 55 टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है वो की जा चुकी है। हमारा अगला सवाल है जो नदियाँ, झील और जलप्रपात से है, और आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो वो पटना में है। पटना में कितना है? 99 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा, इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा भागलपुर आता है। भागलपुर में कितना है? तो भागलपुर में जो है वो 97 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो नंबर 1 पे आता है पटना, उसके बाद भागलपुर आता है। ठीक है, देखिए गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से निकलती है। कौन कौन? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर व कटिहार। ठीक है, भागलपुर व कटिहार से गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो 99 किलोमीटर पटना में है, और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ पर लंबाई कितनी है? 97 किलोमीटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि 12 जिलों से जो है वो होकर गुजरती है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुल कितने ज़िले हैं जो बिहार में गंगा के किनारे स्थित हैं, तो वो 12 ज़िले हैं। ठीक है, 12 ज़िले जो हैं वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और अगला सवाल आपसे कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर जो है वो निर्मित है? 63वीं 64वीं बीपीएससी 2017-18 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो त्रिवेणी नहर किस पे निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर बनाई गई है, गंडक नदी पर, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है वो सीमा रेखा बनाती हैं? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पिछली बार आपसे पूछा था कि नेपाल और भारत के बीच कौन सी नदी है जो सीमा रेखा बनाती है? ठीक है, तो वहाँ पे काली नदी सही जवाब था। ऐसे ही इस प्रकार आपसे ये भी पूछ सकता है। आपसे 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है। तो कौन कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो ये कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो है वो सीमा बनाने का काम करती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, याद रखिएगा सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। कर्मनाशा बक्सर के चौसा में, गंडक पटना के निकट एवं घाघरा छपरा के निकट जो है वो गंगा में जो है अपना पानी छोड़ देती है और समाहित हो जाती है। हमारा अगला सवाल है जो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व में जो है बंगाल का दुख और कही जाने वाली और बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारी, आप सभी को पता होगा कि बंगाल का शोक या बंगाल का दुख किसे कहते हैं? तो वो दामोदर नदी को कहते हैं। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये बिहार से निकलती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया है। तो ये छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से जो है वो निकलती है, अब जो है झारखंड में ये आती है और एक भ्रंश घाटी में होकर जो है दामोदर नदी बहती है। देखिए दामोदर नदी को पूर्व में बंगाल का शोक कहा जाता था, और दामोदर नदी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से उद्गमित होती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में दामोदर नदी जो है वो प्रवाहित होती है, तो अब बिहार में नहीं है, अब ये झारखंड में है। तो याद रखिएगा ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आप लोग इतना याद रखिए कि जो दामोदर नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है? आपसे 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है? तो जो हमारी अनुपम झील है दोस्तों, अनुपम झील ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अनुपम झील जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलती है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था बिहार के एक एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी झील है या इनमें से अनुपम झील जो है वो बिहार के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? तो ये जो है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो देखने को मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये अनुपम झील जो है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुपम झील जो है वो कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर तथा रोहतास जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट जो है वो स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है तथा कामा झील जो है वो हरियाणा में है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। और सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है। और जो आपका जो कामा झील है वो हरियाणा में है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसके द्वारा जो है बिहार की भूमि जो है वो अपवाहित होती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी नदी जो है वो बिहार से होकर बहती है और जो है वो बिहार की भूमि को जो है अपवाहित करती है। तो देखिए, यमुना बिहार से नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है और नर्मदा भी नहीं बहती है, लेकिन हमारा घाघरा जो है ये हमारा जो है वो बिहार से बहती है। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। और आपसे 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत नदियों में से घाघरा नदी का अपवाह प्रणाली जो है बिहार की भूमि जो है वो अपवाहित होती है। घाघरा नदी बिहार में छपरा के निकट सारण जिले में बाईं ओर से गंगा में मिलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में बहती है। यमुना नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में तथा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एवं गुजरात में जो है वो प्रवाहित होती है। और इनमें से नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, बाकी सब नदियाँ जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जिसके हम हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। और झारखंड में भी कहाँ? तो ये रांची के निकट है। और यह किस नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए, जो झरनों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो हमारा रांची को कहा जाता है। ठीक है, या झारखंड को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत से यहाँ छोटे छोटे झरने जो हैं वो झारखंड में देखने को मिलते हैं। इसीलिए झरनों का राज्य या झरनों का शहर जो है वो रांची या झारखंड को जो है वो कहा जाता है। आपसे ये सवाल जो है वो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। उसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर है। हमारा अगला सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है टाटा स्टील प्लांट है, टिस्को जिसको कहते हैं। ठीक है, वो 1907 में जो है उसकी स्थापना हुई थी। टाटा स्टील जो है अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको हम टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी से जो है उसको पानी मिलता है। ठीक है, और हमारा जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। ये सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी नहीं सही है, थोड़ा सा खांसी भी है, गले में खराश भी है, जुकाम भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डेली वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी गले में जो है वो ज़्यादा खराश है जुकाम की वजह से या कोल्ड की वजह से, तो आप लोग जो है थोड़ी सी गलतियों को मेरी इग्नोर कर दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग सभी याद रखिएगा, 1907 में हुई थी। ठीक है, आपसे कई बार जो है टीआरई में भी ये सवाल पूछा गया है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? 67वीं बीपीएससी प्री 2012 में 2012 कह रहा हूँ 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा है? तो पटना में जो है सोन और गंगा नदी का जो है संगम होता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना में के पास जो है वो गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ये आपका सवाल जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में
पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा गया हो जाएगा। ए विकल्प जो है ब्रह्म योनि हिल्स या ब्रह्म योनि पहाड़ी जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो वो गया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ब्रह्म योनि हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख जो है महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। गया जिला जो है वो फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला सवाल है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो त्रिवेणी नहर जो है वो हमारी किस नदी पर बनी है, तो आसान सा सवाल है, 69वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। ठीक है, त्रिवेणी नहर हो गया, त्योर नहर हो गया, तिरहुत नहर हो गया, ये सभी जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर, तो गंडक नदी पर निर्मित है। इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो कई बार आपसे पूछा गया है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो सही करेंगे। देखिए, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा गया है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। याद रखिएगा, जो ए विकल्प है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। कोसी मैदान की जो माध्य औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो लगभग 30 मीटर है। कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है और यह क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना करता है। और कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक गाद लाती है अपने साथ और अपने जो है तली में निक्षेप करने के बाद जो है ये रास्ता जो है वो बदल लेती है और भारी बाढ़ और जनहानि का जो है वो कारण बनती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी जो है वो कटिहार के कुर्सेला में, कहाँ पे, कटिहार के कुर्सेला में जो है वो गंगा नदी से मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प हमारा जो है कुर्सेला वो सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। कोसी नदी बिहार के राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली के द्वारा जो है वो अपवाहित होती है। ठीक है, तो आपको बताना है महानदी। देखिए, महानदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है और यमुना भी जो है वो बिहार में नहीं प्रवाहित होती है और गोदावरी भी है, ये भी दक्षिण भारत की नदी है। तो हमारा बी विकल्प जो है गंगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो बिहार की भूमि निम्नलिखित में से जो है वो गंगा नदी प्रणाली से ही अपवाहित होती है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। बिहार की भूमि जो है वो गंगा नदी प्रणाली से ही अपवाहित है। मुख्यतः जो है गंगा नदी जो है बिहार की सारी भूमि को जो है वो सिंचित करती है। ठीक है, इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे कमला, कोसी, बागमती और गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है, और इसके अलावा कर्मनाशा, सोन, अजय और फल्गु, पुनपुन, ये सारी नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो गंगा नदी ही जो है वो बिहार को सिंचित करती है। गंगा नदी बिहार की भूमि को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है, बीचों बीच से जाती है। मान लीजिए हमारा अगर ये बिहार है, ठीक है, तो यहाँ से जो है गंगा नदी जाती है और ऊपर क्या है, तो उत्तरी बिहार हो जाता है, नीचे जो है वो दक्षिणी बिहार हो जाता है। और यह नदी जो है बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास जो है वो गंगा में मिलती है, जो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। तो फतुहा में कौन सी नदी मिलती है, तो ये पुनपुन नदी मिलती है। याद रखिएगा, कई जगह पर आपको पनपन नदी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको जो है वो टेंशन नहीं लेना है, वो पुनपुन की ही बात कर रहा है। काफ़ी पॉपुलर सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए, पुनपुन नदी जो है वो छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की जो है वो सहायक नदियां हैं। और हमारा अगला सवाल है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किस निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है, कह रहा है कि गंगा नदी की जो दियारा भूमि है इसका नामकरण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा दिया से हो जाएगा। दिया से ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपका ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में आपसे पूछा गया था। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण जो है वो दिया से संबद्ध है। दियारा भूमि वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द जो है दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। ठीक है, मिट्टी का दीपक। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो सोन नदी, सोन और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक के पहाड़ी या अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प हमारा जो है
वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए, सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में जो है वो मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ कहाँ से? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, उत्तर की ओर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प जो है वो सही होता है। तो देखिए, बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ठीक है, ये सारी नदियां जो है, ये सारी नदियां जो है, ये मान लीजिए गंगा जा रही है, तो ये सब जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आती हैं। ठीक है, और गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण, मतलब जो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वो इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ई विकल्प जो है, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोन, पुनपुन और जो हमारी फल्गु नदी है या अजय नदी है, वो हमारा जो है, वो जो है, जो दक्षिण से जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। इसमें से जो है बागमती, कमला, कोसी, ठीक है, महानंदा और ये गंडक वंडक जो है, ये सारे के सारे के जो है हमारे वो उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ बहती हैं और फिर आके आपकी गंगा में मिल जाती हैं। तो इसका जो ई विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। देखिए, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः जो है किस में मिल जाती हैं? तो गंगा में। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ जो है वो उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा में मिलती हैं। तो क्योंकि आपको सोन और पुनपुन वगैरह जो है ये दिया ही नहीं गया है, इसीलिए जो है सही विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सभी लोग जो है वो आसानी से इसका सही जवाब दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। और 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है और इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि बिहार का तराई प्रदेश जो है वो विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है कहाँ विस्तृत है? तो देखिए, ये हिमालय से लगा हुआ है। ठीक है, हिमालय मान लीजिए ऊपर है, तो इसके समीप जो है एक पट्टी सी घुक गई है ऐसे नेपाल से सटी हुई, ये हमारा जो है वो तराई क्षेत्र है। ठीक है, वो हमारा जो है वो तराई क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो भारत नेपाल सीमा के जो समानांतर है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, ये जो है सही जवाब हो जाएगा। आपसे 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज। और इसमें जो है वो तराई प्रदेश जो है वो पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है या फैला हुआ है। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नदी जो है बिहार में गंगा से मिलती है? तो देखिए, गंडक भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो चारों हो जाएगा। आप सभी को पता है, बहुत ही आसान सा सवाल था। गंगा, घाघरा, सोन और पुनपुन जो है ये सभी जो है वो बिहार में ही गंगा से मिल जाती हैं, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है वो सही हो जाएंगे। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, गंडक पहलजा घाट पटना के नामक स्थान पर, ठीक है, पटना के निकट। घाघरा जो है वो रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट और पुनपुन जो है फतुहा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है वो तिलहड़ कुंड जलप्रपात पाया जाता है? ये आपका एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से भी देखिए। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। और जो तिलहड़ कुंड जलप्रपात है ये कहाँ पे है? तो ये कैमूर में स्थित है। ठीक है, कैमूर जिले में स्थित है, इसीलिए जो है सही विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि तिलहड़ जो कुंड जलप्रपात है वो हमारा कैमूर जिले में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो गोखुर झील आप सभी को पता है कि बिहार में एक ही गोखुर झील देखने को मिलती है और ये जो है वो रामसर स्थल है, बिहार का पहला और भारत का जो है 39वां रामसर स्थल भी है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस सारे को और जो है वो सही जवाब देंगे। तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो हमारा कनवार झील या कांवर झील जिसको बोलते हैं, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो
एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो वो हमारे बिहार में स्थित है। कौन सी? कांवर झील। ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, गोखुर झील क्या होती है। मान लीजिए नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्या करती है कि गाद के जब ढाल कम हो जाता है तो अवसादों को छोड़ते हुए या ऐसे ऐसे विसर्प के रूप में जो है वो आगे बढ़ती है। तो एक टाइम पर क्या होता है कि नदी की मुख्य धारा जो है वो यहाँ से ना होके यहाँ से बहने लगती है। ठीक है। यहाँ से जो है ऐसे बहने लगती है और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका ऐसे छूट जाता है। तो ये जो है वो एक प्रकार से जो है वो खुर के हिसाब से बन जाता है, जिससे गाय भैंस और घोड़े का खुर होता है उस शेप में ये झील जो है वो कट जाती है और प्रमुख पानी का प्रवाह जो है वो यहाँ से होने लगता है और ये एरिया जो है वो कटा रह जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? तो इसे ही हम गोखुर झील कहते हैं, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद है कि आप सभी को जो है सेशन पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जो है अपडेट आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।